सर काम काज कहाँ शुरू हो रहे वहाँ पे? तो कोई नहीं, इतने दिन हो गए इंतजार देखते देखते, घर में ही थे। बाहर तो वहाँ पे हरियाणा में तो निकलने भी नहीं देते, इतना पूरा सील हो रखा है, तब तक पूरा सील हो रखा है हम लोग। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे हम चले गए, तब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से मार मार के डंडों से भजा रही है पुलिस, कह रही कि तुम जाओ वापस, जहाँ से आओ वहीं जाओ। बिहार जाएंगे, सहरसा जिला, सहरसा जिला। सहरसा जिला कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर है। वैसे पैदल भी चलते हैं तो पुलिस वाला मारता है। यहाँ पे अभी खदार, ये पुलिया के नीचे अभी खदार रहा था हम लोग को। ये देखो कैसे फूल गया। ये देखो पानी पीते हैं, चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, पानी पीते हैं, चलते हैं। खाने के लिए पानी नहीं मिलता है, क्योंकि पानी कुछ नहीं मिलता है हम लोग जा रहे हैं खाने की कोई। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बयान में ये कहा कि हमने लोगों से कहा था जो जहाँ पर है वहीं रुका रहे, पर लोग अपने घर जाना चाहते हैं। ये इंसानी स्वभाव है, इसके चलते फैसले बदलने पड़े, यानी स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी। संक्रमण से निपटने के लिए 2 गज दूरी जरूरी शर्त है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की और ये कहा कि राज्य प्रशासन जो मजदूर इस समय चल रहे हैं सड़कों पर, रेलवे लाइनों पर, उनको रोकें, उनको समझाएं और कैंपों में ले जाएं, उनके खाने की, रहने की व्यवस्था करें और उनको ये भरोसा दें कि उनके लिए, उनके गंतव्यों को, उनके घरों को, उनके राज्यों को भेजने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं रेलगाड़ियों की, तो वो थोड़ा सा धीरज रखें। लेकिन क्या स्थिति है आपने अभी देखा, जो मजदूर परिवार हैं वो सैकड़ों, हजारों किलोमीटर की दूरी सड़कों से, रेलवे लाइनों से नापने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस कोरोना संकट की महामारी के दौरान जहां ये रह रहे थे वहां जो कामकाज के अवसर हैं वो ख़त्म हो गए, बंद हो गए। जिन संस्थानों में ये काम करते थे, जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उद्योग धंधों में काम करते थे, इनमें से जो रंगाई का, पुताई का, चिनाई का, बजरी ढोने का, ईंटें ढोने का काम करते थे, वो सब बंद हो गया। इनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। जहाँ ये किराए के मकानों में रह रहे थे, इनके मकान मालिकों ने दरिया दिली नहीं दिखाई, बड़ा दिल नहीं दिखाया, बल्कि इस संकट के समय भी इनमें से ऐसे बहुत सारे हैं जो बातचीत में ये बताते हैं कि उन पर किराया देने का दबाव बनाया गया। एक तो ये रोज़ाना कमाने वाले, रोज़ाना खाने वाले परिवार हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास साइकिल तक नहीं है। अगर होती तो ये लोग अपने परिवारों के साथ साइकिल पर ही सवार होकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दूसरे राज्यों की तरफ कूच करते जहां इनके घर हैं। इनके रोजगार छिन गए, इनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। जहां ये रह रहे थे वहां मकान मालिकों ने किराए के लिए इन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप जहां हैं वहीं रहें, तो ये कैसे संभव है कि ये लोग वहाँ बने रहें? मैंने कुछ मज़दूर परिवारों से बातचीत की है और ये मज़दूर परिवार बहुत बेबस, बेहद लाचार और हताश, निराश दिखाई दिए। कुछ रोहतक से सहरसा, बिहार के लिए रवाना हुए थे, कुछ बहादुरगढ़ से बरेली के लिए, कुछ हिसार से बिहार के दूसरे ज़िलों के लिए। इनके
हाथों में पानी की बोतलें हैं, खाने का कोई सामान नहीं है, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। कई कई दिन से ये पैदल चल रहे हैं, खाने की व्यवस्था कभी होती है कभी नहीं होती है। और अगर कहीं किसी ज़िले में रुक कर के ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ से बस से या ट्रेन से उनके भेजे जाने की कोई गुंजाइश है, तो अगर इनकी कही बातों पर यकीन करें तो पुलिस इनको लाठियाँ दिखा करके भगा देती है। तो ऐसे हाल में जो मज़दूर परिवारों की, इन गरीब परिवारों की बेबसी और लाचारी है, वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में दिखाई दे रही है। अखबारों में, पोर्टल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें, ये दृश्य दिल को भेद रहे हैं। और आश्चर्य होता है कि इस संकट के समय जहाँ लोग ये रह रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे, दुकानों पर, मकानों में, घरों में, कंपनियों में, उन कंपनी के मालिकों ने, उन घरों के मालिकों ने, उन दुकानों के मालिकों ने इनकी चिंता नहीं की, इनके खाने की चिंता नहीं की। और जहाँ ये रह रहे थे वहाँ के मकान मालिकों ने बेदिली दिखाई, बेदर्दी दिखाई और इन पर किराया देने का दबाव बनाया। और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे संकट के समय ये बिहार में अपने परिजनों से बातचीत करते होंगे और उनकी चिंता इनको सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने घरों को लौटने के लिए विवश कर रही होंगी। पर ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है, जो तहसीलदार है, जो एसडीएम है, जो डीसी हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, जो राज्यों की सरकारें हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। हालांकि हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि 8 लाख लोगों ने पंजीकरण कराए हैं और उनको भेजने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो भी अगर रोहतक से, बहादुरगढ़ से, हिसार से, दूसरी जगहों से बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनकी शिकायतें भी बड़ी जायज़ लगती हैं कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन प्रशासन कोई व्यवस्था करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। और उनके सामने अब रोजी रोटी के साथ साथ खाने का भी संकट खड़ा हो गया है। इसलिए वो अपने घरों को नहीं लौटें तो क्या करें। आइए सुनते हैं, कुछ मजदूरों से हमने बातचीत की है, वो क्या कहते हैं। लॉकडाउन वहाँ कोई नहीं, काम धंधा कुछ नहीं लग रहा था सर, काम धंधा कुछ नहीं लग रहा था, कोई नहीं बुला रहा था। ऐसे भूखा कोई रूम मालिक किराया मांग रहा था, बोला रूम किराया नहीं देगा तो भाई 2 महीने का एक्स्ट्रा मांग रहा था। उसके बाद कुछ राशन नहीं पहुंचा था अभी तक हम लोग, वो भगा दिया। फिर मेरे लोग को बोला कि रूम से भाग जा यहाँ से, नहीं तो 2 महीने का किराया दे दे। सर आए थे एक बार 2 ट्रेन भी खुला सर, तो गया स्टेशन पे तो सारे पुलिस वाले मार मार के भगा दिए। सब कुछ छुट्टियाँ, सब बिहार की छुट्टियाँ बना रहा है, सब कुछ ठग रहा है। क्या करेंगे सर? क्या हालत है बाबूजी, हमको पता है, हम लोग जानते हैं हमको क्या हालत है। पैदल चल के आते और नहीं, पप्पू यादव कुछ कर रहे हैं, हम लोग को नहीं, लालू यादव कर रहे हैं, नहीं नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये पप्पू यादव है सांसद जी, हमारा गांव का है, हमारा जिला का, मधेपुरा जिला का सांसद है पप्पू। हम लोग का फोन भी नहीं उठाता, वो नंबर उसका है हमारे पास, फोन नहीं उठाता। मैसेज भी करते हैं, मैसेज भी पानी देखो, दोबारा भर के पानी करता है, लेके देखता है। पानी भर भर के बस पीते जाता हूँ, पानी पीते चलते हैं, पानी पीते चलते कोई हैं। मदद नहीं की हम लोग को, कोई मदद नहीं मिलता है, हाँ नहीं पुलिस वाले भी मिलते कोई खाने की व्यवस्था नहीं है हम लोग को, पानी पीते जाते हैं। कल हम लोग यहाँ पे आए थे, ये जमुना जी के पुल पे, तो चलते चलते हम आए पैदल, तो वहाँ पे क्या नाम पहुँचे तो पुलिस वाले ने वापस कर दिया सुबह में। तो हमें यहाँ पे दिन निकले आए, सुबह में 7 बजे डंडों से बजा दिया, कहीं उधर जाओ। सोनीपत में गए तो सोनीपत से यहाँ से बैठा दिया, वहाँ पे मैं ट्रक से बैठा दिया पुलिस ने। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे हम चले गए, तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से मार मार के डंडों से भजा रही है पुलिस, कह रही कि तुम जाओ वापस, जहाँ से आओ वहीं जाओ। दूसरे दिन तो वैसे भूखे हैं, खाना नहीं खाया है, 4-5 दिन हो गए।
अगर हम लोगों के पास पैसे ही होते तो ऐसे बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं गाड़ियों में बैठ के तो निकल जाते। हम लोगों के पास पैसे होते फिर दिक्कत ही ना होती। जब ये मान लो पैसे ना है तभी तो ये दिक्कत है। जब वहाँ काम ही नहीं है काम बताओ ही तो नहीं क्या है, करें 2 वहाँ महीने काम। होने जा रहे हैं, 2 महीने से काम बंद है। हम लोगों का कंपनी में काम करते थे और खाना बांटने आते थे तो खाना भी लेने जाते तब भगा देते थे बहादुरगढ़ में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जो मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अब ज्वाइन बटन दे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।